क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास दो क्वेश्चन है, उनमें चॉइसेस हैं। तो हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से समझना बच्चे कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ट्रेन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस में एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड मीन सेम स्पीड पे। अब क्वेश्चन में कहा गया इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मान लो कि स्पीड जो है ना 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए, यानी कि उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए, तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो उसे 4 आवर कम टाइम लगेगा देन द शेड्यूल टाइम। जो उसका शेड्यूल टाइम है, जो फिक्स टाइम है, उससे 4 आवर कम लगेंगे। ऑब्वियस है, जब स्पीड बढ़ेगी, गाड़ी तेज चलेगी तो टाइम कम लगेगा, वो अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी जो मंजिल पे जल्दी पहुंचेगी, तो टाइम कम लगेगा। ओके। और दूसरी तरफ वो कहता है कि केस 2 में इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम होगा? ज्यादा लगेगा। ऑब्वियस है। कितना ज्यादा लग रहा है? इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर। धीरे चलेगी तो देर से पहुंचेगी यानी कि ज्यादा टाइम ले रही है। 6 आवर मोर देन शेड्यूल टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी कि हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ना स्पीड है ना टाइम है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। अभी हम ओरिजिनल स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन, जो शेड्यूल टाइम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टाइम कह लो या शेड्यूल टाइम, उसको मान लेते हैं कि कितना है? y आवर्स। ओके। तो डिस्टेंस क्या रहेगा जो ट्रेन कवर कर रही है? डिस्टेंस होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि स्पीड तो x है और टाइम कितना है? y, तो x मल्टीप्लाई y, और x मल्टीप्लाई y को हम एक्स वाई लिख सकते हैं, तो एक्स वाई किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस हम किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। अब केस 1 पे आ जाते हैं। पहले केस में क्या लिखा था? अभी मैंने आपको बताया, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए। ओरिजिनल स्पीड क्या थी? x थी। अब स्पीड उसकी बढ़ गई। केस 1 में स्पीड कितनी हो गई? x प्लस 6 हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, तो टाइम कम हो जाएगा। जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होना ही है। एंड इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, उसको 4 घंटे कम लगते हैं, लेस देन शेड्यूल टाइम। अब शेड्यूल टाइम हमने अज्यूम किया था y, तो अब कम टाइम लग रहा है, तो y माइनस कितना कम टाइम लग रहा है? 4 आवर लेस। देखो इधर लिखा है, तो y माइनस 4 आवर्स। ओके। अब डिस्टेंस क्या रहेगा इसमें? डिस्टेंस कितना होगा बच्चे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। फॉर्मूला है स्पीड क्या है केस 1 में? x प्लस 6, इन ब्रैकेट ले लेना इसको, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है? y माइनस 4, इसको भी ब्रैकेट में रख लो। अब ध्यान दो बच्चा, जो ये डिस्टेंस है एक्स वाई और ये डिस्टेंस क्या सेम होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है। दो, मान लो ट्रेन आगरा से दिल्ली जा रही है, तो आगरा भी अपनी जगह है, दिल्ली भी अपनी जगह है, तो जो आगरा और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगा ना। तो यानी कि चाहे वो स्पीड और टाइम कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस क्या रहेगा? वो हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि हम ये वाले डिस्टेंस को, एक्स वाई वाले डिस्टेंस को x प्लस 6 मल्टीप्लाई y माइनस 4 डिस्टेंस के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यही करेंगे अभी। तो हम इस डिस्टेंस में लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 6 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई y माइनस 4 इन ब्रैकेट। अब इस एक्स वाई को आप एज इट इज लिख दो। अब इस x को y से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स वाई आ जाएगा। ओके। अब x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 4x। अब 6 को y से प्लस 6y, और प्लस 6 को माइनस 4 से तो माइनस 24। अब वेरिएबल वाली टर्म आप LHS में ले लो, जैसे पहले से इधर xy है। अब ये जो RHS में प्लस xy है, LHS में आके माइनस xy हो जाएगा। अगेन RHS में माइनस 4x है,
RHS में, ये LHS में आके प्लस 4x हो जाएगा, और ये प्लस 6y, RHS से LHS में आके माइनस 6y हो जाएगा, और माइनस 24 को हम RHS में ही रहने देते हैं। फाइन। तो अब देखो प्लस XY माइनस XY कट गया, हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, देखो बच्चा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 24। ये हमारी इक्वेशन 1 मानी जाएगी, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। अब केस 2 लेते हैं, केस सेकंड। केस 1 से तो इक्वेशन 1 बन गई, अब केस सेकंड में क्या लिखा है देखो ध्यान से पढ़ो। इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर मीन्स उसकी स्पीड कम हो गई, कितनी कम हुई, 6 किलोमीटर पर आवर, तो ओरिजिनल स्पीड x थी, तो अब स्पीड क्या हुई बच्चा, स्पीड हो गई x माइनस 6, स्पीड स्लोअर हो गई तो यानी कम हो गई, x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम ऑब्वियसली है ज्यादा लगेगा। अब कितना ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन में हमें बताया गया है, इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम y था जो हमने अज्यूम किया था, देखो इधर, तो शेड्यूल टाइम से 6 आवर ज्यादा, यानी कि y प्लस 6 आवर्स। अब डिस्टेंस क्या रहेगा इधर, अब डिस्टेंस रहेगा हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू अगेन स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, x माइनस 6 मल्टीप्लाई y प्लस 6। ओके, अब अगेन सेम रूल, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है हमारा, तो जो ये एक्स वाई वाला डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस भी इक्वल रहेंगे। इनफैक्ट ये तीनों डिस्टेंस सेम रहेंगे क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड और टाइम चेंज हो रहे हैं लेकिन डिस्टेंस जो है फिक्स है। तो अगेन यहां पर भी हम लिख सकते हैं एक्स वाई, यानी कि इस एक्स वाई वाले डिस्टेंस को किसके इक्वल, एक्स माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 6 के इक्वल लिख सकते हैं। अब सॉल्व करो, एक्स वाई को आप ऐसे ही रहने दोगे, अब ये एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई हो गया, अब एक्स को प्लस 6 से कराएंगे तो प्लस 6x होगा, और इसको इससे कराएंगे माइनस 6 को वाई से तो माइनस 6y, साइन का भी साथ में लेना है, माइनस प्लस माइनस का साइन आया। अब माइनस 6 को प्लस 6 से कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस का साइन, और 6 मल्टीप्लाई 6 36। अब अगेन वेरिएबल वाली टर्म्स को आप LHS में ले लो, तो LHS में लेंगे तो क्या होगा बच्चा, एक्स वाई, ये है प्लस एक्स वाई, इधर आके माइनस एक्स वाई हो जाएगा, RHS से LHS में जाके प्लस 6x, LHS में आके माइनस 6x, माइनस 6y इधर आके प्लस 6y, और जो माइनस 36 है उसको आप RHS में रहने दो कांस्टेंट टर्म को। अब एक्स वाई और ये कट गया, हमारे पास क्या आया बच्चे, माइनस 6x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 36। ओके, माइनस 36, और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि देखो इधर y के कोफिशिएंट सेम है 6 और 6, और साइन अपोजिट है, माइनस है इधर प्लस है, तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, यानी कि हम इसको दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 4x माइनस 6y, पहले इक्वेशन 1 लिख लो, कोई भी इक्वेशन पहले लिख सकते हो, और माइनस 6x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 36। अब देखो बेटा ये माइनस 6y प्लस 6y कट हो गया, और इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 2 माइनस 2x इज इक्वल टू, अब इधर भी माइनस माइनस प्लस, और 24 प्लस 36 60 होगा, और साइन बढ़ेगा तो माइनस 60। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से समझना, अब x की वैल्यू क्या रहेगी, देखो इधर माइनस 60 है तो माइनस 60 ऐसे लिख दो, और जो ये माइनस 2 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, तो यहाँ आके ये माइनस 2 जो है डिवाइजर में आ जाएगा, क्या होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स था तो मल्टीप्लाई से ये डिवाइजर में आ गया, डिवाइड हो गया, यानी कि माइनस 60 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा बेटा, 60 को 2 से डिवाइड करो 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गई। अब एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, ये स्पीड भी हो गई तो लिख दो चाहे ब्रैकेट में, स्पीड ही है हमारी। अब वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या तो इक्वेशन 1 में जो हमने यहां बनाई है देखो इधर, या फिर इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 24 हो गया। अब x की जगह आप 30 लिख लो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस 6y
इज इक्वल टू -24। फाइन। अब 4 मल्टीप्लाई 30 कितना होता है? 120। -6y इज इक्वल टू -24। अब -6y को यहां रहने दो। नेक्स्ट क्या करोगे आप? जो ये +120 है उसको -24 के साथ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है? +120 है, ये अलग से है ना, y के साथ तो नहीं है, तो इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे, -120 कर देंगे। अब -6y इज इक्वल टू माइनस माइनस +24 + 120 144 -144। अब y की वैल्यू क्या होगी बच्चा? -144 अपॉन -6, ये और ये कट गया। अब 144 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 24। यानी कि y हमने क्या ज्यूम किया था? टाइम टेकन, शेड्यूल टाइम टेकन, तो 24 आवर्स आ गया टाइम। ओके। अब हमने फाइनली क्या निकालना था? लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर क्या होगा? डिस्टेंस और ब्रैकेट में, क्योंकि आंसर स्टेटमेंट लिख रहे हो तो लेंथ ऑफ द जर्नी भी लिख लेना आप। लेंथ ऑफ द जर्नी वो क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब स्पीड हमारी 30 फाइंड हुई और टाइम हमारा 24 आया, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 24 होगा हमारा 720। ओके, तो 720 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ द जर्नी।